Hi, I am Vishal Shah. Today I am discussing about net banking fraud which was done with me. So I will show the document in the next clip. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक को एक लेटर दिया गया है। जैसे में आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है कि हमको एक विशाल विपिन शाह के नाम के पास से पंजाब नेशनल बैंक थाने वेस्ट ब्रांच के से अनऑथोराइज नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में एक कंप्लेंट मिली है। तो उन्होंने लिखा है कि उसके अकाउंट में से 2,01,256 अगस्त 2011 को निकल गए थे। फिर उन्होंने लिखा है कि ये पैसे क्यों निकल गए, तो बैंक ने सेफ्टी मेजर सिस्टम जो है वो बरोबर नहीं थी। तो ये गवर्नर के सेक्रेटरी ने लिखा है, उन्होंने क्लियर लिखा है कि हमने ये पूरा केस पढ़ा है और ये क्यों हुआ है। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि आरबीआई ने सर्कुलर निकाला था अप्रैल 29, 2011 को, और उन्होंने क्लियर लिखा है कि ओटीपी भेजना है बेनिफिशियरी का नाम अगर ऐड होता है तो, और कूलिंग पीरियड बिफोर परमिटिंग फंड ट्रांसफर इन केस ऑफ न्यू बेनिफिशियरी, और नया बेनिफिशियरी है तो थोड़ा पीरियड ज़्यादा होना चाहिए, एसएमएस अलर्ट्स। तो ये तीनों भी पॉइंट है, ये उन्होंने तभी फॉलो किए नहीं थे। और ये बेनिफिशियरी का नाम ऐड होता था तो ओटीपी नहीं भेजते थे, बेनिफिशियरी ऐड हो गया तो भी मैसेज नहीं आता था, एसएमएस नहीं आता था। तो ये बैंक की मिस्टेक थी, जो उन्होंने आरबीआई का जो नियम था उनका उन्होंने पालन नहीं किया। तो फिर उन्होंने ये लिखा है कि अगर ये सब चीज़ें बैंक करती थी तो इनके पैसे जाते नहीं थे, या तो मतलब कहाँ ना कहाँ या एसएमएस अलर्ट्स की वजह से, या जो जिनको अकाउंट में मोबाइल पे अगर मैसेज आ जाते थे कि भाई फलाना फलाना नाम ऐड हो गए हैं, तो बैंक में जाके वो रोक सकते थे। तो ये बैंक की मिस्टेक साबित हो गई। तो उन्होंने लिखा है, देखो, इन व्यू ऑफ द अबाव वी रिक्वेस्ट यू टू अर्जेंटली कॉम्पनसेट द कंप्लेनेंट बाय रिफंडिंग द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ डेबिट इन द कंप्लेनेंट अकाउंट दैट हैज सो फार नॉट बीन रिवर्स बाय द बैंक। यानी जितने भी पैसे थे जो उन्होंने अभी तक मेरे अकाउंट में रिवर्स नहीं किए, वो उनको उनकी मिस्टेक की वजह से मेरे अकाउंट में जमा करने पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।